हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो अपना राजस्थान जीके का मॉडल पेपर चल रहा था, जो कि आपकी रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ अपन 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं और आपको कमेंट करके बताना होता है कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ सही हुए हैं। तो देखिएगा, जो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है। आपको बताना है कि राजस्थान की जो है वो सबसे बड़ी मिल कौन सी है या सबसे अधिक जो वस्त्र उत्पादित होते हैं वो कौन से मिल है। ऑप्शन है आपके उम्मेद सिंह, करसना मिल, पाली हिल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी को आराध्या देवी के रूप में पूजते थे। कहने का मतलब कि जैसलमेर का जो जो भारतीय राजपूत वंश है उनको वो कौन सी देवी की जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है हिंगलाज माता, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोटा की जनता ने कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर पूरे शहर में घुमाया था। लॉर्ड इरविन नहीं, इसके बाद में है एजेंट बर्टन। तो बिल्कुल भाई, जो आपके मेजर जो बर्टन थे उसके सिर को काट करके पूरे राज्य में घुमाया था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। मालवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, बयाना के युद्ध में या आपके घाघरा के युद्ध में। तो ध्यान रखना, खातौली का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो खातौली का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कि राजस्थान के किस जिले में होता है। सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में, करौली में या आपके धौलपुर में। तो इसका आयोजन आपके सवाई माधोपुर जिले में होता है, सिवाड़ के मेले का आयोजन, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रामनारायण चौधरी, अमीर खां पिंडारी, कर्नल जेम्स टोड या सुमित चटर्जी। तो देखो, जो आपकी टोंक रियासत थी इसकी जो स्थापना है वो अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, आपको भी साथ साथ आंसर देते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हुए हैं। जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, मरु महोत्सव या ऊंट महोत्सव। तो देखिएगा, मारवाड़ जो महोत्सव है उसका आयोजन आपके जोधपुर में किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है। इनमें से जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है। तो ध्यान रखना, जो पुष्कर मेला है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा कपिल मुनि का जो मेला है जो कि आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। इसके अलावा कपिल धारा का जो मेला है, ये जो तीनों मेले हैं वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो आपको पता है कि राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र का जो कारखाना था वो 1889 में लगाया गया था। और कहाँ पे, ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में लगाया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है। अर्जुनलाल सेठी को, हरदेव जोशी, जयनारायण व्यास या मोतीलाल तेजावत। तो राजस्थान में जो है जन जागृति का जो जनक है वो आपके अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अच्छा, जयपुर की बात की है, देखिएगा जयपुर की बात की है क्योंकि जयनारायण व्यास का संबंध तो आपका जोधपुर से था। तो जयपुर से संबंधित कौन थे, अर्जुनलाल सेठी थे। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको पता है कि आपका जो रणथंभौर है जो कि आपका सवाई माधोपुर में है, ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मंदिरों और राजाओं
के महल के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? भाई जो राजा महाराजाओं के जो महल हैं उनके बाहर कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो नौबत होता है आपका। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौबत जो वाद्य यंत्र है वो आपका होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक कौन सा लोक नृत्य है? भील तो गंधर्व नहीं, बवाई नहीं, रम्मत भी नहीं, जबकि जो गौरी नृत्य है वो आपका भील जनजाति का नृत्य होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला जो मोटा पार्ट है, भाई उसको अपन जैसे मेज़ भी बोलते हैं, मेज़ देना, या इसको बोलते हैं चावर, इसको बोला जाता है आपके चावर बोला जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात कौन सा है? तो आपका जालोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर के बारे में ये कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो जहाँ सबसे अधिक मिट्टी होगी उसके बारे में ऐसा बोला जाएगा। तो आपका जो आपकी कथन है वो जैसलमेर के संदर्भ में कहे जाते हैं। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था प्रिंस अल्बर्ट या आपके जो हैं सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड या आपके जो हैं राम सिंह द्वितीय? तो जयपुर के जो अल्बर्ट म्यूजियम है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था किसने? जैकब के द्वारा। ठीक है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आमेर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो आपके लालचंद जो उस्ताद थे वो आपके हवा महल के वास्तुविद थे। तो ऑप्शन जो वह है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है जयपुर का हवा महल कितने मंजिला है? तो आपको पता है कि आपका 5 मंजिला है, और 5 मंजिलों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। शरद, रतल, विचित्र प्रकाश और हवा, ये पांचों जो मंजिल है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगला है जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, किसको अपन जयपुर का बनारस भी बोलते हैं? तो जो आपका गलता तीर्थ है, जो आपका जयपुर का जो गलता तीर्थ है उसको अपन जयपुर के बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला कब लगता है? हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला कब लगता है? तो ये आपका लगता है चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को आपके भद्रकाली मेला का आयोजन होता है, जो कि आपका हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है जो आपकी गौरीबाई है, जो आपकी गौरीबाई है उसको अपन वागड़ की मीरा बोलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र तालाब बनवाया गया किसके द्वारा? मतलब सबसे पहले तो कि एडवर्ड जो समुद्र नामक जो तालाब है, भाई एडवर्ड समुद्र है क्या? तो ये एक तालाब है। उसके बाद में एडवर्ड समुद्र तालाब है कहाँ पर? तो ये आपका डूंगरपुर में है। और फिर डूंगरपुर में है तो इसका निर्माण किसने करवाया? विजय सिंह के द्वारा। इसका जो निर्माण है वो आपके विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ कछवाहा की जो 32 खंभों की छतरी है वो आपकी कहाँ पर है? तो आपकी हो जाएगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आपकी कहाँ हो जाएगी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। अगला है राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो आप सबको पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर अपन भीलवाड़ा को बोलते हैं। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी भटियानी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये आपका जसोल बाड़मेर में लगता है। रानी जो भटियानी है उनका मेला आपका जसोल बाड़मेर में लगता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? भाई तीर्थों का जो मामा है, ध्यान रखना, तीर्थों का जो मामा है वो तो कहते हैं अपन पुष्कर को, वो तो अपन कहते हैं पुष्कर को, जबकि जो भांजा है वो अपन कहते हैं धौलपुर को। ठीक है। मचकुंड जो आपका तीर्थ है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट यहाँ से रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है रेड डायमंड के नाम से किसको जानते हैं? तो जो धौलपुर का जो स्टोन है, धौलपुर का जो पत्थर है उसको अपन रेड डायमंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों लास्ट में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से यहाँ कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि नेकनाम जो बाबा की दरगाह है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि नेकनाम जो बाबा की दरगाह है वो आपकी 12 में स्थित है। ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि राजस्थान में जो हैं आपके जो सावन भादो महल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? विलासगढ़ 12, शेरगढ़ 12, शाहबाद दुर्ग 12 या आपके नाहरगढ़ दुर्ग 12?
तो सावन भादो जो महल है वो आपके शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। कहाँ पर है आपके? शेरगढ़ दुर्ग आपके 12 में हो जाएंगे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी, शाहबाद दुर्ग 12 में होंगे आपके सावन भादो महल। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंजरा स्थित है। कालिंजरा कहाँ पर है? अनास नदी के किनारे, या हिरन नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, या सोम नदी के किनारे? तो कालिंजरा आपका हिरन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है, बारा में है, चित्तौड़गढ़ में है, या डूंगरपुर में है? तो याद रखना आपको, केलपानी जो आपका पवित्र तीर्थ स्थल है वो आपका बांसवाड़ा में स्थित है। ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, 100 द्वीपों का शहर, तो ये भी अपन बांसवाड़ा को बोलते हैं, 100 द्वीपों का शहर। अलवर में कंपनी गार्डन किसको कहते हैं? अलवर में जो है वो कंपनी गार्डन किसको कहा जाता है? तो पुरजन विहार को अपन कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं, पुरजन विहार। अगला जो क्वेश्चन है, अलवर के, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने, जय सिंह ने, मंगल सिंह ने, या बख्तार सिंह ने? तो अलवर के जो आपका विजय सागर बांध है इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा। जो आपका विजय सागर जो बांध है उसका निर्माण करवाया महाराजा जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अलवर में जो है मुंशी महारानी की छतरी है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया था विनय सिंह के द्वारा। तो महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नौ चौकिया जैन मंदिर किस भगवान का है? आदिनाथ का है, मल्लीनाथ का, नेमिनाथ का, या संभवनाथ का? तो जो आपका ये जो मंदिर है वो आपका मल्लीनाथ जी का है। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो नौ चौकिया जैन मंदिर आपको ध्यान रखना है कि नौ चौकिया जो जैन मंदिर है वो आपका मल्लीनाथ जी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता का स्थल है। तो आपको पता है कि नारायणी माता का जो मंदिर है वो आपका अलवर में स्थित है। ऑप्शन जो से है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर में भर्तरी मेला भरता है, कब भरता है ये? तो आपका ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसको बोलते हैं अपन? तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को बोला जाता है। उपनाम से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे, तो ये पंचकुंड है कहाँ पर? तो ध्यान रखना, जो आपका पंचकुंड है ये पुष्कर में है। आपका पंचकुंड कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान में, तो ये आपका अजमेर में स्थित है। ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोंकण तीर्थ किसको कहते हैं? तो आपके पुष्कर जो तीर्थ है उसको अपन कोंकण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दरगाह परिसर में घोड़े की मजार, तो ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान के दरगाह परिसर में घोड़े की जो मजार है वो आपकी अजमेर में है। अजमेर की फोई सागर झील का निर्माण कब हुआ था? तो अजमेर की जो फोई सागर झील है इसका निर्माण हुआ था आपका 1891-92 में। तो ऑप्शन जो आपका से है यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिरोज तुगलक? तो इसका निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो अजमेर को जो है वो राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपने लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया है, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आपके जो स्कोर का आइडिया अपन यहाँ से लगा सके। और इसी प्रकार से आगे के जो पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उनके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।